स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ मून के बारे में, यानी कि चाँद के मराहिल के बारे में कि चाँद जो है वो किस तरह से पहले छोटा होता है और आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि हमें एक पूरा चाँद नज़र आता है। ये क्या हैं? ये चाँद के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं जिन्हें कहते हैं फेजेस ऑफ मून। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि मून है क्या, तो चाँद जो है वो ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट है। ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट जो है, इसका क्या मतलब है कि जो हमारी ज़मीन है जिस पे हम रहते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो ये हमारी ज़मीन क्या है? ये एक प्लैनेट है, यानी कि एक सैयारा है। और ये जो हमारी ज़मीन है इसके इर्द गिर्द कौन सी चीज़ मूव कर रही होती है? मून, यानी कि चाँद। अब ये जो चाँद है ये कुदरती तौर पे मौजूद होता है और इस ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है। जब ये घूमता है तो इसे हम कहते हैं कि ये ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट है। और जिस रास्ते में ये घूम रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे जो है ये हमने इसके घूमने के रास्ते को एक लाइन से, ब्लैक लाइन से शो किया है। इस रास्ते को, इसको कहते हैं ऑर्बिट, यानी कि चाँद जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द जो घूमता है तो ये एक ख़ास रास्ते में घूमता है और इस रास्ते को कहा जाता है ऑर्बिट। अब जब चाँद इसके इर्द गिर्द घूमता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, तो क्या करता है कि ये अपनी शक्ल को, यानी कि अपनी शेप को तब्दील करता है। और जब ये अपनी शक्ल को तब्दील करता है तो ये मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रता है, यानी कि मुख्तलिफ़ स्टेप से गुज़रता है और इनको कहा जाता है फेजेस ऑफ मून। और ये फेजेस ऑफ मून यहाँ पे दिखाए गए हैं। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इसको नंबर 1 करें कि सबसे पहले जब नया चाँद निकलता है, न्यू मून होता है, तो वो इस तरह से होता है। और उसके बाद जो है वो किस तरह से पूरा चाँद बनता है, यानी कि फुल मून बनने तक का जो मरहला है, यानी कि जो अमल है, अगर हम उसकी बात करें कि ये कितने दिनों में कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है, तो इसको 29 डेज़ लगते हैं, यानी कि 29 दिन के अंदर एक जो नया चाँद होता है वो तब्दील हो जाता है फुल मून में, यानी कि मुकम्मल चाँद में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम बारी बारी देखते हैं कि हर जो स्टेज है उसका मुख्तलिफ़ नाम है। जब चाँद बिल्कुल नया होता है तो हम उसे कहते हैं न्यू मून। उसके बाद हम जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा चाँद जिसे कहते हैं हलाल का चाँद, जब ये नज़र आता है तो हम इसे कहते हैं ये है वैक्सिंग क्रेसेंट। उसके बाद जब चाँद हमें हाफ़ नज़र आता है, आधा नज़र आता है, तो हम इसे कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर। उसके बाद जो स्टेज होती है, जो मरहला होता है, उसे कहा जाता है वैक्सिंग गिबस। और उसके बाद यहाँ पे जो है अगर हम इसकी नंबरिंग कर लें, साथ साथ इस पे नंबर डाल दें, तो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ है। और फोर्थ के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है फिफ्थ नंबर। और जो फिफ्थ नंबर पे स्टेज है उसे कहा जाता है वैनिंग क्रेसेंट। जो सिक्स नंबर पे है वो है लास्ट क्वार्टर। जो 7 है वो है वैनिंग गिबस। और वैनिंग गिबस के बाद जो है चाँद हमें पूरा नज़र आता है, जो चाँद हमें मुकम्मल नज़र आता है उसे कहते हैं फुल मून। और ये जो पूरे मराहिल हैं, इन मराहिल को तय करने में कितने दिन लगते हैं? वो लगते हैं 29 डेज़। और ये जो 29 डेज़ हैं ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं 1 ल्यूनर मंथ, यानी कि एक जो ल्यूनर मंथ है वो 29 डेज़ पे मुश्तमिल होता है, क्योंकि 29 डेज़ में ये चाँद एक नए चाँद से एक मुकम्मल चाँद जो है वो बन जाता है। और ये जो सारी 8 हमने स्टेजेस देखी हैं इन्हें कहा जाता है फेजेस ऑफ मून। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया है चाँद के मराहिल, यानी कि फेजेस ऑफ मून के बारे में।